हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। तो आज हम लोग जो हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो देखने जा रहे हैं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग, तो एंड तक देखना। पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस in English, link is given in the description of my telegram. You will get the English analysis on that. Okay, बाकी कोई भी ट्रेड जो कि करेंटली चल रही है या फिर कोई भी अपडेट रिगार्डिंग निफ्टी बैंक निफ्टी जो कि कल आपको तो डेफिनेटली मिलेगा इन द रनिंग मार्केट, तो टेलीग्राम लिंक जरूर फॉलो करो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, कॉल्स की एक्सपेक्टेशन मत रखना बिकॉज आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स एंड वी ओनली गेट पोटेंशियल एनालिसिस आउट ऑफ इट। तो निफ्टी का एनालिसिस अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अभी एक डेटा है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, कि एसजीएक्स निफ्टी 158 पॉइंट्स डाउन है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पे, अगर इससे देखें तो 158 पॉइंट्स अराउंड अराउंड लेट्स से यहाँ खुलती है। तो टेंडेंसी ऑफ ये ट्रेंड लाइन जो है वो है कि इस ट्रेंड लाइन पे स्टॉक आता है, ठीक है, एंड डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज कर सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि डे का लो ब्रेक होके उसके नीचे खुल रहा है, तो मे बी एक सेल ऑफ प्रेशर आए, ठीक है। बट उस सेल ऑफ प्रेशर में एक स्कैल्पेबल ट्रेड हो सकती है सेलिंग के लिए, बट एक अच्छी पोटेंशियल ट्रेड लॉन्ग साइड के लिए मे बी प्ले आउट हो, मे बी प्ले आउट ना हो। ओके, तो क्या कर सकते हैं कि लेट्स सी कि अगर मार्केट जो है इस तरीके से मूव करती है कि मान लो गैप डाउन हुई, देखो यहाँ पे गैप डाउन हुई थी एंड उसके बाद पूरा मोमेंटम ऊपर आ गया, बट उसके पहले ये देखो कि स्टडी करो इस एरिया को भी कि ये पहले जो है लोअर विकेट रिजेक्शन एक बनाती है, ठीक है। दैट मीन्स कि नीचे जाती है उसके बाद ऊपर आती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि तो हम लोग को क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। फर्स्ट हाफ को छोड़ दो, ट्रेड मत करो, या तो सिर्फ निगेटिव साइड पे ही मोमेंटम रहना चाहिए और एक स्कैल्प की ट्रेड जो है मेंटालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज और कुछ नहीं। जो सेकंड चीज़ है, ठीक है, वो सेकंड चीज़ होगी आपकी सेकंड हाफ के बाद, दैट इज 12 o'clock 1 o'clock के बाद अगर आपको जो एक मोमेंटम दिखता है, मान लो फॉल आया फर्स्ट हाफ में, फिर एक कंसोलिडेशन दिखता है और फिर एक ब्रेकडाउन दिखता है, तो हम वहाँ पोजीशन लेंगे सेकंड हाफ में। अगर मान लो एक ऊपर के नीचे के लिए मोमेंटम दिखता है, कंसोलिडेशन होके हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर आ रहा है, तो एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से हम प्लान करेंगे अपनी ट्रेड, और ये सब कुछ कल अपडेट होगा रियल टाइम मार्केट में जैसे चल रहा होगा। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक है वोकहार्ट। वोकहार्ट जो है एक पैरेलल चैनल में चल रहा है जिसमें उसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से ये वन टाइम टू टाइम दो बार रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, और ये हिडन ट्रेंड लाइन है, इससे एक दो तीन बार रिजेक्ट हो चुका है। सो इस तरीके की एक भी कैंडल अगर यहाँ सेटल होती है, ठीक है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे क्रिएट हो सकती है इन वोकहार्ट। करंट मार्केट प्राइसेस जो यहाँ पे होंगे इस लेवल पे, वहां से एंट्री करेंगे, उसके नीचे का एसएल रख के 15% का टारगेट लेने की ट्राई करेंगे। सो दैट्स माय पॉइंट ऑन वो कार्ड। बंधन बैंक की बात करते हैं तो बंधन बैंक देखो इतने बड़े मूवमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो बोथ लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड्स क्रिएट करी जा सकती है इन बंधन बैंक। कैसे? बॉक्स ब्रेकआउट आइदर साइड होता है, फॉर एग्जाम्पल 331 पे होता है तो वहां पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, एंड 310 पे होता है तो वहां पे एक शॉर्ट पोजिशन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। टारगेट्स क्या रहेंगे? फर्स्ट टारगेट विड बी 346, और नीचे के लिए अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 295, ठीक है। मूविंग अहेड, लेट्स गो टू आवर सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, दैट विल बी एसबीआई लाइफ। सो एसबीआई लाइफ में मैं क्या देख रहा हूँ कि स्टॉक इज कमिंग टू दिस पर्टिकुलर एरिया, ये इस एरिया पे आता है एंड उसके बाद फिर स्ट्रेट अवे ऊपर मोमेंटम करता है, ठीक है। फिर इस एरिया पे आता है, फिर ऊपर मोमेंटम करता है, फिर डिमांड लेता है, फिर ऊपर आता है। बट लेट्स बी रियलिस्टिक हियर, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन के बाद डिमांड लिया था तो पोजीशन बनाई जा सकती थी नीचे, बट यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई है, एक लोअर विक रिजेक्शन आया है, स्ट्रेट अवे नहीं बना सकते पोजीशन। सो हमको क्या देखना है? एक अपसाइड मूवमेंट, एक डाउन साइड मूवमेंट और फिर एक अपसाइड मूवमेंट। तो इस अपसाइड मूवमेंट का हम वेट करेंगे और ट्राई करेंगे देखने की कि ये जो पुल बैक आएगा, कि ये जो पहले एक अप मूव आ गया लेट्स से, ठीक है, जो जैसा भी हुआ अप मूव, अब अगर एक फॉल आता है नीचे के लिए तो हमें उसकी डेप्थ देखनी पड़ेगी कि ये फॉल शार्प आ रहा है, ठीक है, कि एक लो स्मॉल फॉल आ रहा है और फिर एक ऊपर का मूवमेंट आ रहा है, तो बुलिशनेस चेक करेंगे, तब एक पोजीशन बनाएंगे। वॉच लिस्ट में रख लेना है स्टॉक। बर्जर पेंट्स की बात करते हैं तो बर्जर पेंट्स इज सिटिंग ऑन अ डिमांड जोन येट अगेन, ठीक है, बहुत ही अच्छे डिमांड जोन पे बैठा हुआ है, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि ये इसी डिमांड जोन से एक पुल बैक लेता है कमिंग टू दिस एरिया। एंड सेम वे जैसे कि अभी एसबीआई लाइफ में डिस्कस करा था, एक लोअर विक रिजेक्शन पे एंट्री नहीं ले सकते। अब जस्ट इमेजिन कि बर्जर पेन यहाँ से फॉल करता है, ठीक है, सो इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन, ठीक है, और क्या पता और डाउन साइड लेवल्स देख सकते हैं फिर। तो हमको क्या देखना है कि हमको चाहिए ऊपर के लिए मोमेंटम, और ये से ब्रेक करे तो ये एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी होगा। फर्स्ट टारगेट 800, सेकंड टारगेट 846, ठीक है। तो एक क्या बना, एक फॉल के स्ट्रेट अवे फॉल के बाद एक हायर हाई बना, हायर लो बना, ठीक है, उसके बाद एक ट्रेड इनिशिएट करी। सो एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी हुआ काइंड ऑफ, ओके। सो ये दोनों चीजें जब कन्फ्लुएंस करेंगी ओनली देन वी आर गोइंग टू ट्रेड।
आईटीसी अगर देखा जाए तो आई एम सीइंग अ गुड वीकली पैटर्न अगर यहाँ पे देखो तो ऊपर आता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, फिर नीचे इस ट्रेंड लाइन जोन से रिजेक्ट होता है, अगेन ऊपर वाले इस ट्रेंड लाइन जोन पर रिजेक्ट होके अगेन सेम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ऑल्दो अब ये पर्टिकुलर एंगल जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, दैट वुड बी, ये जो पर्टिकुलर एंगल है इट इज़ 152 डिग्रीज इस ट्रेंड लाइन से, एंड ये एंगल 164 डिग्रीज पे है। तो 164 डिग्री वाला जो एंगल है वो थोड़ा डिफरेंशिएट हो सकता है यहाँ से, उसकी वजह से ट्रेड में जो है ना प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब इवन इफ यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग, ओके, थोड़ा कम कन्विक्शन से जो है जा पाओगे। 10 हमें एक स्मॉल क्वांटिटी से ही एंटर करना पड़ेगा आईटीसी को। ऑल्दो एक बड़े मूवमेंट के बाद फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि कंसोलिडेट हो रहा है, बट इफ यू सी हियर कि एक फर्स्ट मूवमेंट के बाद स्ट्रेट अवे फॉल आया, फिर एक फर्स्ट मूवमेंट के बाद स्ट्रेट अवे फॉल, एक इधर यहाँ पे मूवमेंट के बाद स्ट्रेट अवे फॉल आया, बट नाउ आई एम सीइंग कि एक फर्स्ट मूवमेंट के बाद फाइनली कंसोलिडेट हो रहा है अबव 224। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन यहाँ पे कंसोलिडेशन का। 237 पे अ सेफ एंट्री वुड बी कि 237 पे डेली टाइम फ्रेम्स की क्लोजिंग हो जाए ऊपर। अगर 228 के नीचे क्लोजिंग होती है सो ट्रेड तुरंत लीव कर देंगे, बट 237 238 के आसपास क्लोज होता है सो 262 इज आवर टारगेट। ओके, सो मूविंग अहेड, नाउ आई एम हैविंग सम स्मॉल कैप मिड कैप। इंडसइंड बैंक तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग 1 2 3 4 बार। ठीक है, तो चारों बार जो है वो ऑलरेडी जो है टारगेट 1 हिट कर चुका है, रिट्रेस करके टारगेट 2 की तरफ बढ़ रहा है, एंड दैट इज 1035। आई विल एग्जिट माई पोजिशन बिकॉज इन सब स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ इंडसइंड में ही हूँ अभी तक, एंड 1035 पे एग्जिट कर दूंगा। ऑल्सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अब स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। 3 स्टॉक्स मैंने ले रखे हैं। तो एचसीसी के बारे में बताते हैं पहले। तो एचसीसी वीकली टाइम फ्रेम्स पे, जैसा कि मैंने आपको वो पेनी स्टॉक्स वाले वीडियो में बताया था कि बहुत ही ब्यूटीफुल इसने एक कप बनाया, देन एक हैंडल बनाया, ब्रेकआउट दिया विद अ कैंडल ऑफ 50%। उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। नाउ इस कंसोलिडेशन को इसने विद असेंडिंग ट्राइंगल डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करी थी मैंने, फिर यहाँ पे 18.2 पे मैंने एग्जिट भी कर दिया था। फिर लास्ट टाइम मैंने 11 फेब को मैंने अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम पे कि 16.75 पे आई एम क्रिएटिंग माय पोजीशन ऑन प्रायोरिटी ग्रुप। सो उसके बाद जो है स्टॉक जो है फाइनली 19.25 पे क्लोज हुआ। दैट मीन्स फ्रॉम माय पोजीशन इट्स 16% ऑलरेडी अप। ओके, एंड अब माय कन्विक्शन इज कि नेक्स्ट 19% भी दिखा सकता है। मोस्ट ऑफ द लोग यहीं पे निकल जाएंगे सेइंग दैट इट इज अ सप्लाई जोन, बट या वो ठीक बात है कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, बट वीकली टाइम फ्रेम्स पे देखें तो ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन एंड एक नेक्स्ट मोमेंटम चालू होने वाला है दैट कैन गो टू 23 अराउंड। ओके, सो आई विल डेफिनेटली एग्जिट माय पोजीशन ऑन 23, एंड तब तक मैं ट्रेड में बैठा रहूंगा। मूविंग अहेड, क्रेडिट एक्सेस। इस ट्रेड में पोजीशन बनाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो मैं लोगों को दिख ही रहा होगा। ये मदर कैंडल है, एंड मदर कैंडल के अंदर 1 2 3 4th टाइम ये इनसाइड बार एक बना है यहाँ पे। ओके, एंड ऑल द इनसाइड बार्स आर ग्रीन, एंड द रूल सेज कि इनसाइड बार्स जब भी ग्रीन मल्टीपल टाइम्स ग्रीन होते हैं तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे सकता है। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट टारगेट विल बी 10% एंड देन सेकंड टारगेट विल बी 30%। ओके, नाउ ये स्टीप फॉल है, एंड देन अ कंसोलिडेशन, देन अ ब्रेकआउट। उसके बाद जो है यहाँ से इस तरीके से फ्लैग एंड पोल टाइप का ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें ऑलरेडी मैं पोजीशन बना चुका हूँ करंट मार्केट प्राइस से 10% का एसएल लेके। फाइनल स्टॉक फॉर टुडे विल बी ओमेक्स, एंड इफ यू सी इट्स अ राइजिंग वेज टाइप पैटर्न, मदर बार एंड देन 1 2 3 4 फोर टाइम्स कंसोलिडेटेड, देन अ ब्रेकआउट। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इट कैन रीच अप टिल द लेवल्स ऑफ 142। यहीं से रिजेक्शन खाया था, फिर ब्रेक डाउन हो गया, कंसोलिडेटेड, एंड फाइनली द स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट ओके ऑफ दिस ब्रॉडनिंग वेज। ऑल्दो ये बहुत ही डिफिकल्ट पैटर्न होता है ट्रेड करने के लिए, बट स्टिल आई हैव मेड माय पोजीशन। दिस वाज द परफेक्ट टाइम। यहाँ जो वीकली ब्रेकआउट हुआ था वो एकदम परफेक्ट था वहाँ पे पोजीशन क्रिएट करने के लिए। ये अब बिट रिस्की है बिकॉज द हायर द स्टॉक गोस और उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती है तो लेसर द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू ऑफ विनिंग इन योर गेम। ये होता है रूल। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से अगर करंट मार्केट प्राइस से एंट्री कर रहे हो तो थोड़ा सा एसएल जो है टाइट रखना पड़ेगा, बट टारगेट्स डेफिनेटली जो है हायर रखने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ जो भी एसएल रख रहे हो। तो 11% एसएल रख रहे हो तो 32 या 22 एटलीस्ट टारगेट जो है रखना सही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लव्ड इट। एंड इंग्लिश में कंटेंट, सेम कंटेंट अगर इंग्लिश ऑडियो में चाहिए, या फिर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड है जो सेम डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस या स्टॉक्स उसे चाहिए, एंड ही शी स्पीक्स इन इंग्लिश, देन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। डेफिनेटली जॉइन मी देयर, एंड कोई भी डाउट्स हो सो आई एम ऑन टेलीग्राम, डेफिनेटली वहाँ पे मुझसे पूछ लेना। निफ्टी बैंक निफ्टी कल अपडेट होगा बिकॉज गैप डाउन हो रहा है, सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कल मिलते हैं।